का मन है। क्या है? मन। श्री नारद जी जब भगवान के मन में कोई लीला करने की इच्छा होती है तो नारद जी के माध्यम से करते हैं। अक्रूर जी को बुलाया कंस ने, और कंस ने कहा कि तुम जाओ और बलराम कृष्ण को यहाँ लाओ, तुम उनके चाचा हो, मेरे मंत्री हो, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि तुम ऐसा करो। अक्रूर जी सोच रहे हैं कि प्रभु ने अपनी लीला में मुझे भागीदारी तो दी, लेकिन कर्म अच्छा नहीं दिया। मैं जानता हूं कि दोनों बालकों को ये कंस मारना चाहता है, और मैं उनको किस मुंह से बुला कर लाऊं। लेकिन भगवान की इच्छा समझकर गए और श्री ठाकुर को बुला कर लाए। भगवान जब मथुरा आए हैं तो सब ब्रज मामाएं दौड़ी भगवान को देखने के लिए। मथुरा वासिन कैसे? जैसे जनकपुर में राम जी प्रवेश किए थे। धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी, निज लूटन लागे, मनहु रंग निधि लूटन लागी, मनहु रंग निज लूटन लागे। जिस प्रकार श्री राम जी जनकपुर में जब प्रवेश करते हैं तो वहां की जनकपुर वासी सब देखने को दौड़ती हैं, उसी प्रकार मथुरा वासी झरोकों से झांक कर देख रही हैं। कोई कह रहे हो पूतना को मारवे वारो आ गए हो, कोई कह रहे हो अरिष्टासुर अघासुर को मारवे वारो आ गए हो। सब भगवान की आवाजें लगा रहे हैं। जब अक्रूर जी चले हैं तो ब्रजमामाएं रथ के आगे लेट गई, कहती हैं अहो विधाता, तुझको विधाता हमारा संयोग देखा नहीं जाता। इस अक्रूर का नाम अक्रूर किसने रखा? ये न क्रूर रहा, ये तो अक्रूर नहीं है, ये क्रूर है। बलराम कृष्ण हमारे दो नेत्र हैं, इनको हमसे छीन कर ले जा रहा है। जब ऐसा कहा, बामाएं गोपियां रथ के आगे लेट गईं। भगवान ने कहा मैं परसों आऊंगा। उन बिचारी गोपियों को नहीं पता कि ये परसों नहीं बरसों नहीं आएंगे। परसों कहकर वर्षों तक नहीं आएंगे। वो भोली भाली इसी भाव से कि जिसमें हमारे प्रियतम प्रसन्न रहे हम वो ही करें। तो वो दोनों गोपियां सब सामने से हट गईं। एक गोपी बोली तुझे लोक लाज नहीं है, तेरे जेठ ससुर खड़े हैं और तू कृष्ण के रथ के आगे लेट गई। दूसरी गोपी बोली अरे बहना, तुम लोक लाज की बात करती हो, जब सब कुछ लुट रहा हो तो अपना सर्वस्व लुटाकर मैंने सुना है कि भगवान को पाना चाहिए। आज जब भगवान जा रहे हैं तो मैं लोक लाज की चिंता करूं। गोपियां वहां से हट जाती हैं। भगवान रथ को बहुत तेजी से हाँकते हैं और भगवान मथुरा पहुंचते हैं। मथुरा जाकर भगवान दर्शन के लिए इसने धनुष रखा था, उस धनुष का भंजन करते हैं। और धनुष का भंजन कर कर भगवान चाणूर और मुष्टिक के साथ युद्ध करते हैं, मल युद्ध करते हैं। उस मल युद्ध में चाणूर और मुष्टिक दोनों का उद्धार बलराम कृष्ण ने किया। और कर कर चाणूर और मुष्टिक का उद्धार हुआ। और भगवान ने देखते ही देखते भूमि में पाद प्रहार कर कर प्रभु कंस ऊपर सिंहासन पर बैठा था पहुंच गए उसके पास। उसका मुकुट छूट कर गिर गया और गिरने के बाद भगवान केस पकड़कर उसको खींचने लगे। जब प्यारे प्रभु उसे खींच रहे हैं